Hello everyone, I am Mayank and welcome back to another video of Dragon Ball Legends. आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कि है द सीसी रिमूवल। जी हाँ, सीसी रिमूवल आपने देखा हुआ बहुत जन करते हैं कि ज़्यादा सीसी कैसे ग्राइंड करें, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। क्योंकि अगर आप लोग गौर से देखें तो फ्रॉम द इवेंट्स बहुत ऐसे इवेंट्स हैं जिनमें से इन्होंने ड्रैगन बॉल लेजेंड्स वालों ने सीसी हटा दिया है। जैसे सबसे पहले था ये वाला, ये जो जितने भी F2P इवेंट्स जैसे मैं जब कर रहा था क्लियर तो मैं तब भी बोलता था आई थिंक कभी तो मैंने भी इस चीज़ का डिस्कशन किया था कि यहाँ से हम लोग को सीसी मिलते थे दो दो करके। नाउ आई नो कि दो दो सीसी ज़्यादा कुछ बड़ी बात होती नहीं है, बट स्टिल देख यहाँ पे जितने भी चैलेंजेस है सब में इन लोगों ने क्या किया है, सीसी रिमूवल कर दिया है। ओके सो यहाँ पे हमारा बोनस बैटल है, पहले इसको भी हम लोग क्लियर कर ही लेते हैं जब लगे हाथ आए हैं तो ना। ये चीज़ जो है ना ये बहुत मतलब फालतू चीज़ है एक तरह से, क्योंकि अगर वो छोटे छोटे से ही मतलब जितना भी हमें एक शायरी भी है, शायरी है कि एक डायलॉग है जो भी है कि फ्रॉम स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्म्स अ बिग ओशन, यानी कि अगर हमें छोटा छोटा भी अगर हमें मिलेगा मतलब 2-3 वैसे भी अगर हमें सीसी मिलेंगे तभी चलेगा भाई, चलेगा, हमें बस तुम सीसी दो। ऑल्सो कोऑप के भी मिशन से इन लोगों ने सीसी हटा दी है। आई डोंट नो वाई दे ऑल आर डूइंग दिस, लाइक लेजेंड्स डेव्स क्यों कर रहे हैं ऐसा, आई डोंट नो। ओके सो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और भी इवेंट्स थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, इवेंट्स नहीं, एक्सचेंज शॉप में से हमें रेड में पहले मिलते थे 700, उसको भी इन लोगों ने काट के क्या कर दिया है 500। तो मैंने तो ऑलरेडी रेड से वो 500 ले लिया तो मेरे यहाँ पे अभी शो नहीं करेगा, बट उन्होंने इसको कर दिया है 500। पीवीपी आई रियली डोंट थिंक सो पीवीपी का कोई मतलब है अगर बस उसे 300 सीसी मिलेंगे। रैंकिंग रोड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीबी के एक्सचेंज शॉप की बात कर रहा हूँ। इससे मैक्सिमम हमें 500 तो यार मिलने ही चाहिए, और अगर 500 नहीं मिले तो 700 तो भैया यार मैक्सिमम मिलने ही चाहिए, बट मिल ही नहीं रहा है। क्या है भाई, हम खास करके ये चीज़ F2P प्लेयर्स लोग के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। उन्हें सीसी नहीं मिलेंगे एंड गेम चलेगी नहीं, क्योंकि बहुत बहुत F2P प्लेयर्स है भाई। अगर तुम पे टू विन प्लेयर हो तो तब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, बस अपना क्रेडिट कार्ड लो और भाई तुम लोग समझ ही सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि इन लोगों ने ये चीज़ क्यों किया है। एंड और मतलब ज़्यादा कुछ तो इस बारे में और डिस्कस करने का है ही नहीं, जो भी है वो गेम्स के डेव्स के ऊपर है। बट स्टिल अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को शेयर एंड लाइक शेयर करो, लाइक बाद में करना, शेयर करो, क्योंकि अगर ये वीडियोस आपके दोस्तों के पास पहुंच रही है तो उन्हें भी इस बारे में जानना चाहिए, ठीक है ना। उन्हें वीडियो शेयर करना और उन्हें बिल्कुल देखने बोलना। और सो एज यू ऑल गाइज कैन सी कि अभी मेरे पास है 6110 सीसी, बट ये भी मैंने सेविंग करना कब शुरू किया था मैं आपको वो बता रहा हूँ। मेटल कूलर पे शाफ्ट होने के बाद, लेट मी शो यू, आई थिंक मेटल कूलर का समन है मे बी, हाँ, मेटल कूलर पे शाफ्ट होने के बाद मैंने इसका एक ही रोटेशन किया था। इसका एक रोटेशन करने के बाद मुझे एब्सोल्युटली नथिंग तो नहीं बोलूँगा, मुझे किंग कोल्ड मिला था। तो किंग कोल्ड के मिलने के बाद मैंने सीसी सेव करना शुरू कर दिया था। मेरे पास उस समय अल्ट्रा वेजिटा के आने तक, अल्ट्रा सुपर सन 4 वेजिटा के आने तक मेरे पास हो गए 6000 सीसी। मैंने इस पर एक रोटेशन किया, देखा जाए तो मैंने एक्चुअली किया था, मेरा फुल जो मतलब प्लान था, मेरा फुल प्लान था इस पर 2 रोटेशन करने, क्योंकि मेरा लक अल्ट्रास पे इतना अच्छा होता नहीं। तो मैंने एक रोटेशन किया एंड सेकंड रोटेशन का सेकंड स्टेप में मुझे ये बंदा मिल गया। तो एक्चुअली उसमें मेरे 1000 सीसी जो क्या थे बच गए थे, तो मैंने उन्हें बचा दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि थर्ड स्टेप है तो कर लेते, मैंने ये नहीं किया। मैंने जो 1000 सीसी थे मैंने उसको ही बचा दिया, तो वरना अभी अगर मैं उसको नहीं बचाता तो आई थिंक मेरे पास 1000 कम होते, 5110 होते। लेकिन जो भी हो उन्होंने सेव कर लिया। तो अगर लेजेंड्स की कंडीशन जो है वो ऐसी ही रही, ठीक है, अगर लेजेंड्स की कंडीशन ऐसी ही रही
तो द मेन थिंग इज़ कि हमें सीसी बहुत संभल के यूज़ करना पड़ेगा या किसी भी सामान पे उड़ाना पड़ेगा। अब सीसी उड़ाने की बात है तो जैसे आई एम टेलिंग टू मोस्ट ऑफ द F2P प्लेयर्स, तुम्हारे पास अल्ट्रा नहीं है, जब उनका बैनर रिटर्न होता है, कोई नया अल्ट्रा या कोई नया लेंस लिमिटेड आता है, तो वो भाई एक चुलसी मचती है ना अंदर कि नहीं, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। उस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा अगर लेजेंड्स की यही कंडीशन रही तो। क्योंकि अगर हमें सीसी नहीं मिलेंगे तो समन कैसे करोगे, हमें ओनली फॉर प्रीमियम कैरेक्टर्स के लिए समन करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। देखो जैसे मैंने भी ये चीज़ सोच ही लिया है कि जैसे अभी अल्ट्रा सुपर सेल फॉर वेजिटा, जब वेजिटा बोल रहा हूँ, अल्ट्रा सुपर सेल फॉर गोजिटा, ये जो बंदा हंस रहा है, ये जब 6th एनिवर्सरी में रिलीज़ हुआ था पार्ट 3 में एज एन अल्ट्रा, तो मैंने इस पर बहुत समन किए थे, बहुत समन किए थे। उस समय मैं ज़्यादा सेविंग, मतलब इस पर उतना ज़्यादा मैंने सेविंग नहीं किया था इस बंदे पे, बट स्टिल मैं अगर चाहता तो मैं अभी भी समन कर सकता था, लेकिन वो पेशेंस, वो रोकने वाला चीज़ मुझे अपने अंदर डेवलप करना पड़ा कि नहीं, इन लोगों पे समन नहीं करना, जितने ही ब्रोकन हो यार। मेटा कभी ना कभी चेंज होता ही है पीपी का। आई नो बहुत सारे ऐसे अल्ट्रा है जो लॉन्ग लास्टिंग है, नॉट ओनली अल्ट्राज, लेंस लिमिटेड भी है, बट स्टिल यार हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि सीसी का बात है भाई। जो लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग पे टू विन लोग हैं, उनके लिए ये कुछ नहीं है, छोटा सा बस चेंज है, कुछ नहीं है उनके पास, बस छोटा सा चेंज है। बट हम F2Ps के लिए बहुत बड़ा चेंज है, सीसी मिलना बहुत कम हो चुके हैं। एंड आई थिंक फ्यूचर में टूर्नामेंट ऑफ पार से भी आई थिंक सीसी रिमूवल होने वाला है। आई थिंक, आई डोंट नो कैसे, बट मैंने देखा था कुछ मैंने कुछ इससे रिलेटेड और भी यूट्यूब में वीडियोस हैं, यू आल्सो कैन चेक आउट दैट ऑल्सो। फ्यूचर राइवल भैया है हमारे, वो भी बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, उनका ही वीडियोस जाके चेकआउट करना। सो या आज के लिए तो बस इतना ही। एंड ऑल्सो वन मोर लास्ट थिंग गाइज, दिस इज एक्चुअली आवर गिल्ड ID. वेट अ मिनट गाइज। सो या दिस इज आवर गिल्ड and I want 2 new members, okay? So 2 न्यू मेंबर्स हमें चाहिए। ऑलरेडी 30 मेंबर्स हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न मैं 2 मेंबर्स को रिमूव करने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे और 2 मेंबर्स चाहिए। सो लेट मी जस्ट शो यू द गिल्ड ID. ओके, दिस इज़ द गिल्ड ID गाइज, दिस इज़ द गिल्ड ID। सो प्लीज़ अगर वो 2 बहुत ही अच्छे जन है, बहुत आप लोग लगता है बहुत प्रो, तो प्लीज़ कोई 2 जन यार, अभी तो फ़िलहाल दो जन के लिए ही है, प्लीज़ गिल्ड ज्वाइन कर लेना, ओके। तब तक के लिए थैंक यू। एंड इस वीक की आई थिंक या इस वीक में 2 वीडियोज़ आ चुकी है, तो नेक्स्ट वीक में बाकी 2 वीडियोज़ भी आ जाएगी। मैं कोशिश करूँगा 2 वीडियो से ज़्यादा लाने का, लेकिन कल से जो मैंने वीडियो पोस्ट करना शुरू किया उसके बाद तो, और अभी इस वीक में तो टाइम नहीं है, तो बस या इस वीक के लिए इतनी, ये लास्ट वीडियो है। मिलता हूँ मैं आप सभी को नेक्स्ट वीक में हम और भी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। एंड वन मोर थिंग कि इफ़ नेक्स्ट वीक कोई भी लेजेंड्स इन्फॉर्मेशन होता है यूट्यूब में, जो इनका चैनल है वहाँ पे, सो वहाँ पे मैं लेजेंड्स इन्फॉर्मेशन लाइव तो नहीं कर सकता अभी, लाइव मतलब उतना समझो आप लोग कि अभी उतना, मतलब मैं नहीं कर सकता, कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मैं लाइव नहीं कर सकता। लेकिन एक्सप्लेनिंग द किट और कैरेक्टर की क्या बेसिक एबिलिटीज़ है, वो मैं ज़रूर बताऊंगा, मैं अपना ओपिनियन दूंगा। उस वीडियोस पे भी आप लोग अपना ओपिनियन देना, वो वीडियोस भी बहुत अच्छी होगी, प्लीज़ देखना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना इस वीडियो को भी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जो भी भाई इस चीज़ से परेशान है भाई, क्योंकि बहुत जन इस चीज़ से परेशान है। एंड ऑल्सो अगर आई थिंक, बट एक बात और है, लेजेंड्स जो भी करती है कुछ एक रीज़न से करती है। जितना मैं इस गेम को खेल रहा हूँ, आई थिंक मैंने खेलना शुरू किया था तो आई थिंक अभी फ़िलहाल हो गए होंगे, आई थिंक 4 years हो गए होंगे, ठीक है ना, 1 मिनट। सो आई थिंक 5 years मैक्सिमम मान के चलो, 5 years हो गए होंगे मैंने इस गेम को खेलते हुए। तो इतना तो मैं इस गेम के बारे में जान ही चुका हूँ कि अगर लेजेंड्स हमें सीसी नहीं दे रहे तो आई थिंक दे आर प्लानिंग समथिंग बिग।
ये GT कैंपेन है, उसमें बहुत अच्छे LF चॉइसेस अभी भी बाकी हैं। अल्ट्रा तो आ चुका है, बट स्टिल आई थिंक दे आर प्लानिंग समथिंग बिग। ओके, सो या आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।